पति की अच्छी नौकरी और उनके बिजनेस को तेज रफ्तार मिले, इसके लिए महिलाएं आज हरियाली तीज के खास दिन कैसे करें शिव गौरी की उपासना। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कारोबार में तरक्की हो, नौकरी अच्छी चले, इसके लिए क्या करना चाहिए आज महिलाओं को? देखिए, कहते हैं ना, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, वहीं देवता का वास होता है। जिस घर में महिलाओं को अपमानित किया जाता है, जिस घर में महिलाओं को टेंशन दिया जाता है, उस घर में लक्ष्मी 7 जन्म नहीं जा सकती हैं। और अगर किसी तरह से उस घर में पहले से लक्ष्मी विद्यमान है तो वो घर से बाहर जाएंगी। इसलिए कुमारी कन्याओं का, छोटी कन्याओं का, घर की सुहागन स्त्रियों का, घर की बुजुर्ग स्त्रियों का सम्मान होना ही चाहिए। इनके मन के किसी भी कोने में किसी तरह की आह नहीं निकलनी चाहिए। और यही महिलाएं हैं जो पावर हाउस का काम करती हैं, अर्थात इनका तप, इनका तेज, इनका पुण्य आपको सामर्थ्य देता है, जिससे आप भाग्यशाली बन करके सारे अपने कार्यों को सफल करते हैं। ये आपकी उत्प्रेरक हैं। तो कारोबार में अगर आपके भी परिवार में नुकसान हो रहा है तो आज हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी के 11 दिए जलाइए और माँ गौरी को बैगनी रंग के कपड़े अर्पित करिए। खोए की मिठाई का भोग लगाइए। ओम महागौरी नमः इस मंत्र का यथासंभव पूरे दिन जप करिए। 11 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। और यदि आप नौकरी करते हैं या करती हैं तो नौकरी में सफलता पाने के लिए आज हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी और तेल के 3-3 दिए जलाएं। तेल के 3 दिए दक्षिण की तरफ, आपके दाहिने हाथ की तरफ, और घी के 3 दिए आपके बाएं हाथ की तरफ। और माँ गौरी को भूरे रंग की चुनरी आप चढ़ाएं। अगर उस पर गोटा लगा हो तो अति उत्तम होगा। और 5 तरह के पकवान बना करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में गुप्त दान करें। गाय को गुड़ खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। शिव पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज हरियाली तीज का पावन दिन है, ऐसे में कौन से खास उपाय करके महिलाएं अखंड सौभाग्य का वरदान पा सकती हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए आज की इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महिलाएं सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए और कुंवारी कन्याएं जल्दी विवाह के लिए आज हरियाली तीज पर कौन से खास उपाय कर सकती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, महिलाओं के लिए और साथ ही कुंवारी कन्याओं के लिए क्या खास उपाय आज? देखिए, ऐसा है, ये व्रत ज़्यादा करके मायके में करना सुविधाई होता है, ससुराल में नहीं, मायके में। कुंवारी कन्या तो मायके में करेगी ही, लेकिन सुहागन महिलाओं को भी चाहिए कि इस तीज से पहले वो कुछ दिनों के लिए मायके जाने का प्रोग्राम बनाएं। वहाँ ये व्रत 10 गुना ज़्यादा फलदायी हो जाता है। मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए आज हरियाली तीज पर कुंवारी कन्याएं गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी के 8 दिए जलाएं। अगर गौरी शंकर की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप शिवलिंग के 8 दिशाओं में 8 दिए जला दीजिए। निश्चित रूप से वो गौरी शंकर के लिए ही होगा। वागर्थावि संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपक्तये जगतः वंदे पितरौ पार्वती परमेश्वरौ। जिस तरह से किसी शब्द में अर्थ छिपा होता है, उसी तरह से शिव और पार्वती एक दूसरे में हैं। जानते हैं, शिव, भगवान शिव शंकर जी को क्या कहते हैं? शिव। शिव माने होता है कल्याण। और शिव में से अगर सी में से ई निकाल लिया जाए, ई शक्ति का वाचक है, ई शक्ति है। अगर शिव में से ई निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? शव। शव माने क्या होता है? मुर्दा। अर्थात भगवान शिव भी अगर शक्ति से पृथक हो जाएं तो उनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। शक्ति अस्तित्व है। तो ऐसे में गौरी की पूजा करना, गौरी की उपासना करना और दिन रात गौरी का स्मरण करना
कुंवारी कन्याओं के लिए और सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आज आपको सिंदूरिया रंग के कपड़े पहनना चाहिए, केसर डाल करके बढ़िया खीर बना करके उसका भोग लगाना चाहिए शिव पार्वती को, और मंगला गौरी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए, और किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को श्रृंगार का सामग्री दान करना चाहिए। शाम के समय शिव गौरी या भगवान शिव के शिवालय में जाना चाहिए। वैसे तो शिव जी की परिक्रमा सिर्फ आधे बार होती है। कितने बार होती है? आधे बार होती है। लेकिन अगर शिवलिंग के बाहर मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं तो 8 बार परिक्रमा आप कर सकते हैं। जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव बढ़ रहा है, तो आज हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी के 11 दिए जलाएं और माँ गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। पति पत्नी दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रही है तो आज चांदी का कोई गहना जो पुरुष अपने पत्नी को प्रदान करेगा, उपहार में आज देगा, उसका दाम्पत्य जीवन सचमुच में मधुर हो जाएगा। हर दिन गौरी शंकर के मंदिर जाकर के आपको सुगंधित पुष्प चढ़ाना चाहिए, इससे भी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। पंडित जी, जो दर्शक हमारे साथ जरा देर से जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से हम बता देते हैं कि लकी विजेता, कुंडली विजेता अगर उन्हें बनना है तो उन्हें क्या करना है? हाँ पूजा, जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है एक ईमेल जिसमें लिखा है कि kalchakra@bagnetwork.com, तो उस पे आप जा करके ईमेल में अपना नाम, पता, अपना मोबाइल नंबर और आपने 7 दिनों में किस तारीख को क्या देखा कालचक्र में, और आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्या चीज़ आपको और अच्छी होनी चाहिए, ये बात बताएंगे आप। और अगर हो सकता है तो आप कोई टॉपिक बताइएगा कि इस टॉपिक पे आज तक कार्यक्रम नहीं हुआ है, इस टॉपिक पे कार्यक्रम होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि प्रोग्राम के बाद मेरे पास समय ही समय है पुराणों का अध्ययन करना, अवलोकन करना, उपनिषदों को देखना, तो जितनी भी जिज्ञासाएं हैं सबका उत्तर हमारे शास्त्रों में मिल जाता है। और जब शास्त्रों का उत्तर आपको मिलेगा और उस अनुरूप आप चलने की कोशिश करेंगे तो निसंदेह जीवन अच्छा होगा। तो सोमवार को 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा होगी। उस कुंडली को मैं स्वयं बना के लाऊंगा, उसमें फलादेश मैं स्वयं लिखूंगा। तो ऐसे में अगर आपका ईमेल हमें मिल रहा है तो निसंदेह आप ये मान के चलें कि लकी कुंडली विजेता में आपका नाम जरूर सम्मिलित किया जाएगा। तो देखिए, काल चक्र आपका अपना कार्यक्रम है, आपके पास मौका है। एक ईमेल के जरिए आप न सिर्फ लकी विजेता बन सकते हैं कुंडली के, बल्कि आपको हमारे कार्यक्रम में क्या अच्छा लगता है, क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आपके सुझाव हैं, आप सब कुछ लिखकर हमें भेज सकते हैं kalchakra@bagnetwork.in पर। और इसमें आपको एक चीज जरूर लिखनी है कि 7 दिन काल चक्र में आपने क्या देखा, क्या हमारा विषय रहा, और उसके साथ आप अपने प्रश्न भी हमसे जरूर पूछें और इस मौके को आप हाथ से ना जाने दें। चलिए अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। घर का हर सदस्य हमेशा बीमारियों से दूर रहे, इसके लिए घर की महिलाओं को आज हरियाली तीज पर कैसे करनी है शिव गौरी की पूजा, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। रोगान से सान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। हे मां महागौरी, आप सचमुच में इस पूरे संसार के दुख को दूर करने लायक हैं। और मैं अपने सभी दर्शकों से बताना चाहूँगा कि रोग से मुक्ति के लिए गौरी शंकर मंदिर में जाकर के घी और तेल के साथ साथ दिए आज सायंकाल जलाइएगा और माँ गौरी को नीले रंग के रेशमी कपड़े अर्पित कीजिएगा। इमरती और उड़द की दाल के बड़े बना करके नैवेद्य अर्पित कीजिएगा और किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति के लिए दवाई का इंतजाम करवाइएगा। निसंदेह यह आपका उपाय बहुत ही कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।